अच्छा, आज का जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट से कितना खुश हैं और कितना दुखी हैं? जिस हिसाब से सरकार काम कर रही थी, सरकार 400 पार का जिस तरीके से बनाकर चल रही थी, उस हिसाब से इन लोगों ने परफॉर्म किया तो, लेकिन जनता से जो उम्मीद थी वो इनको नहीं मिल पाया। इसके लिए इनको ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी। लोगों के बीच में अपनी पैड बनाने और लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्शन करना चाहिए था कि 400 पार ये कैसे लाएंगे, कैसे हो सकता है 400 पार। मतलब राम मंदिर का मुद्दा, ज्ञानवापी का मुद्दा, ये सारी चीज़ें धरी की धरी रहेगी आपके सब? जी हाँ, बिल्कुल रही रहेगी, क्योंकि जनता भी अब ना ज़रूरतों पे बात करना चाहती है। राम मंदिर तो ठीक है, ज़रूरत थी। बनारस में कई लोग, जैसे कॉरिडोर टूटना और कई चीज़ों का बनना, कई लोग कहीं खुश हैं तो कई दुखी भी हैं। इन चीज़ों को लेकर सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते थे, लेकिन बढ़िया होना चाहिए था। मतलब ये जो हुआ सरकार के साथ ये अच्छा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में खासकर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। जी हाँ, ठीक है, दिशा यहीं पर सबसे बड़ा धोखा हुआ है बीजेपी के साथ। बिल्कुल। यहाँ पर दूसरा एक अयोध्या आप देख रहे होंगे, इतना बड़ा, इतनी विवादित प्रॉपर्टी जो 500 साल से चल रही थी, इतना बड़ा डिस्प्यूट, उसको सॉल्व करने के बाद भी अगर इनको नहीं उस तरीके से सीट आई तो बहुत बड़ी दुख की बात है बीजेपी के लिए। इनको कम से कम बहुमत पूर्ण रूप से श्योर शॉट तो आना ही चाहिए था, जनता को ये सोचना चाहिए था। क्या लग रहा है कि सरकार बन जाएगी, और बन जाएगी तो संभल पाएगी? सरकार तो बिल्कुल बन जाएगी, लेकिन सरकार को फुल फ्लेज पे आना चाहिए था, लेकिन जनता ने वो चीज़ नहीं दिया सरकार को। सरकार तो बनना तय है, चाहे लड़के चाहे झगड़ के चाहे जैसे भी, सरकार तो ये बना ही लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और सुनने को मिल रही थी कि लोकसभा चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तो योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। कहीं ये अफवाह थी कि सच बात थी? इसका भी बहुत बड़ा नहीं, योगी जी को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा। भाई योगी जी नो डाउट बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। योगी जी ने अपना जो काम किया बहुत अच्छे तरीके से किया है। जनता अगर किसी लालच में आकर, किसी और वजहों से आकर अगर वोट कहीं और दे तो इसमें योगी जी दोषी नहीं हो सकते। बिल्कुल, तो इसमें योगी जी का कोई दोष, कोई कुछ भी ऐसा योगी जी का नहीं है। योगी जी बहुत अच्छे नेता हैं। यूपी में फिर बड़ी सबसे क्या गलती होगी, क्या सबसे बड़ी गलती होगी? देखिए, आज की जो जनता है और आज के जो युवा हैं मेन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं नौकरी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो। तो शायद अभी ये सरकार नौकरी उस तरीके से नहीं दे पा रही है। इसका कुछ कारण भी हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि हर लोग रोजगार और नौकरी की बात करते हैं। जी, आप मान के चलिए कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन आपके भीतर कोई प्रतिभा नहीं है। हाँ, तो मैं आपको नौकरी पर क्यों रखूंगा? बिल्कुल सही बात है। अब हर युवा चाहेगा कि हमको सरकारी नौकरी मिले, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और भी फील्ड है, और भी एक्सट्रीम से आप जाके ट्राई कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पे फिर भी सरकार को इस तरीके से प्राइवेट कंपनीज को, जैसे अमूल की फैक्ट्री लगी, और भी ऐसे इंडस्ट्री लानी चाहिए, और जो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है इनको वहाँ पर बाकी लोगों को जोड़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ताकि ये अपना कम से कम घर का, परिवार का खर्चा और अपने आप को ये कह पाए कि हाँ मैं कुछ कार्यरत हूँ, मैं कुछ अमूल की फैक्ट्री को भी लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। जैसे अजय राय आज कह रहे थे कि अमूल फैक्ट्री तो बना दिया, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया, सारे गुजरातियों को वहाँ पे। अगर ये वो कह रहे हैं तो सही है, क्योंकि भाई अगर फैक्ट्री इंडस्ट्री बनारस में लगी है तो बनारस के लोगों को, आप जनता हैं, आप यहाँ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ के लोगों को मिलेगा तो उसका अच्छा खासा लाभ होगा। ऐसे तो आप देखेंगे तो बाबतपुर भी और इतने हाईवेज बने, उसमें भी कई गुजरात के ही बड़े कॉन्ट्रैक्टर आके काम करके चले गए। हो सकता है या तो दूसरा रीज़न ये हो कि यहाँ पे उतना उनके पास सपोर्ट बैकअप ना हो, लेकिन ये है कि प्राइवेट नौकरी अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है तो यहाँ के लोगों को जॉब मिलना चाहिए।